अमीर तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन कामयाबी के इस मुकाम को बहुत कम लोग ही हासिल कर पाते हैं। कई लोग सक्सेसफुल हो तो जाते हैं, लेकिन अपनी सक्सेस को मेंटेन नहीं कर पाते। सक्सेस पाना और उसे मेंटेन करना दोनों अलग अलग कला हैं। जिसने ये कला सीख ली वो यंग एज में रिच रिटायर हो जाता है। हमारे माइंड में बहुत ताकत है, अगर हम ठान लें और कोई सही गाइड करने वाला मिल जाए तो ये सफर इतना मुश्किल भी नहीं जितना दुनिया इसे बना देती है। इस किताब के जरिए ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स सिखाएंगे जिससे अमीर होने के लिए आपको पूरी उम्र काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप अपने 20s में ना सिर्फ अमीर बन सकते हैं बल्कि रिटायर होने के बावजूद भी उम्र भर अमीर बने रह सकते हैं। ऑथर कहते हैं, यंग और अमीर रिटायर होने के लिए सबसे पहले राइट माइंडसेट की जरूरत है। जरा सोचिए वो कौन सी दो चीज हैं जो हमें सही डायरेक्शन में जाने से रोकती हैं। लेजीनेस, सेल्फ डाउट। अगर आप आलसी हैं तो आप काम ना करने के कुछ ना कुछ बहाने ढूंढ ही लेंगे। वही अगर आप सेल्फ डाउट में हैं तब भी आप कोई भी अलग कदम उठाने से घबराते हैं और तब तक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाती है। अगर आप यंग एज में वो सब हासिल करना चाहते हैं जिसका सपना दुनिया देखती है तो आपको सोचना छोड़कर एक्शन लेना शुरू करना होगा। अपने जीवन के गोल सेट कीजिए और उन पर काम करना शुरू कीजिए। आपके सर पर जुनून होना चाहिए, आपका काम आपका पैशन होना चाहिए, तभी आप आलस और सेल्फ डाउट से बाहर निकल सकते हैं। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिटायर होने की कोशिश करें। जो टाइम बीत गया और जो हो चुका उसके लिए बैठकर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है। जो बात मायने रखती है वो ये है कि आपने अपने पास्ट में हुई गलतियों से क्या सीखा। जो लोग एक ही गलती को लाइफ में बार बार दोहराते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आप अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ की हर मिस्टेक और फेलियर से सबक लेकर आगे बढ़ना होगा। दूसरी जरूरी बात ये समझना है कि आपको अर्ली रिटायरमेंट की जरूरत क्यों है। कई लोगों से जब आप अर्ली रिटायरमेंट की बात करेंगे तो वो आपसे कहेंगे इतनी जल्दी रिटायर होकर जाना कहाँ है। जब आप अपने करियर की पीक पर होते हैं तो रिटायरमेंट का फैसला लेना काफी कठिन होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि पैसा और शोहरत के साथ साथ लाइफ की मेमोरी और रिलेशनशिप भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और रही बात की रिटायरमेंट के बाद क्या करना है, रिटायरमेंट का मतलब एक नई शुरुआत है जिसमें आप वो सब कर सकते हैं जिनसे आपको प्यार है, जैसे कोई एडवेंचर, आपकी कोई हॉबी, और वो सब जो आप पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए करेंगे। यानी लाइफ केवल पैसे कमाकर अमीर बनने के बारे में नहीं है। एक इंसान सक्सेसफुल तभी कहलाता है जब उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ उसका परिवार, उसकी हेल्थ और मानसिक रूप से स्वस्थ भी हो। इन सबको हासिल करने के लिए यंग एज में रिटायर होना बहुत जरूरी है। अर्ली रिटायरमेंट का सफर कैसे तय करें। लेखक के गरीब पिता उनसे हमेशा कहते थे कि स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, एक नौकरी करो और उम्र भर काम करके पैसे बचाओ। उनके बताए रास्ते से भी जिंदगी शायद आसान होती, लेकिन वो जो कहते हैं अक्सर खुद ही भूल जाते हैं कि हम नौकरी कर तो लेते हैं लेकिन उस नौकरी से मिलने वाले पैसे को ऐसी जगह बर्बाद कर देते हैं जिससे नौकरी करना और ना करना एक बराबर हो जाता है। वहीं लेखक के रिच डैड कहते हैं कि अपने पैसों को इस्तेमाल करे बगैर दूसरों के पैसों से अमीर बनो। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे। इसका जवाब देते हुए रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं डेबिट से, लेकिन याद रहे कि वो गुड डेबिट होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि गुड डेबिट आखिर है क्या। इसके जवाब में ऑथर कहते हैं अगर आपने 10% इंटरेस्ट के साथ बैंक से लोन ले लिया और उसे रियल एस्टेट में कुछ इस तरह इन्वेस्ट किया जहाँ से आपको 25 का रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मिल रहा है तो आप 50% फायदे में रहेंगे, जो कि आपके लिए पैसिव इनकम की तरह काम करेगी और आपके कैश फ्लो को मेंटेन रखेगी। पैसों की दुनिया में दो टर्म्स बहुत जरूरी हैं, पहला कैश फ्लो और दूसरा लेवरेज। अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो आपको लेवरेज का इस्तेमाल करना सीखना होगा, जिससे ऑथर फाइनेंशियली फ्री हो गए, ना कि हार्ड वर्क से। अगर केवल हार्ड वर्क से कोई अमीर बनता तो सबसे ज्यादा अमीर मजदूर होते। आप लेवरेज से कैसे जल्दी रिटायर हो सकते हैं। अगर आप भी ऑथर की तरह जल्दी और अमीर रिटायर होना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप लेवरेज वर्ल्ड की इंपोर्टेंस को समझें। लेवरेज ही वो रास्ता है जिससे आप कम समय में ज्यादा फायदा ले सकते हैं। लेवरेज एक तरह की तकनीक है जो इन्वेस्टर के लॉस और प्रॉफिट को बढ़ाती है। अमीर वही बनता है जो फाइनेंशियली लेवरेज का सहारा लेता है। गरीब फिजिकल लेवरेज और मिडिल क्लास मेंटल लेवरेज का सहारा लेते हैं। वो हमेशा फाइनेंशियल लेवरेज के इस्तेमाल से डरते रहते हैं। लेखक ने डेबिट का सहारा लेकर एसेट इकट्ठे किए, जबकि कई लोग इक्विटी की मदद से एसेट बनाते हैं जिससे बहुत टाइम लगता है। और लेखक कहते हैं कि टाइम से बड़ा कुछ नहीं। गरीब दिमाग की सबसे अजीब बात यह है कि वो लेवरेज की मदद से एसेट बनाना रिस्की मानते हैं, लेकिन उसी लेवरेज से कार और घर जैसी लायबिलिटी इकट्ठा करने में कोई दिक्कत नहीं होती।
आपके माइंड का लेवरेज। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक जो लेखक ने अपने रिच डैड से सीखा वो ये है कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। सोच का दायरा हमेशा बड़ा होना चाहिए। अपनी सोच को बड़ा रखकर काम करने को ऑथर रॉबर्ट ने लेवरेज ऑफ माइंड का नाम दिया है। रिच बनने का फास्ट तरीका, कम काम करके ज्यादा कमाएं। ऑथर रॉबर्ट के रिच डैड अमीर कैसे बने? क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें किस तरह की इनकम पर फोकस करना है। रिच डैड इनकम को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अर्न इनकम यानी वो इनकम जिसे हम कमाते हैं, पोर्टफोलियो इनकम जिसे हम इन्वेस्टमेंट से कमाते हैं, पैसिव इनकम जिसे हम रियल एसेट से कमाते हैं। पुअर और मिडिल क्लास की अर्न इनकम मेन इनकम होती है, जबकि रिच क्लास की पैसिव इनकम उनकी मेन इनकम होती है। अर्न इनकम में पहला नुकसान ये है कि उसे कमाने के लिए आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा, और दूसरा नुकसान ये है कि उस पर आपको अच्छा खासा टैक्स भी देना पड़ेगा, और बचे हुए पैसों से आपको अपने बिल्स भी पे करने होंगे। रिच बनने के फास्ट ट्रैक पर चलने के लिए आपको अपनी आज तक की सोच को 360 डिग्री पर घुमाना होगा। ये सब बातें कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। लेकिन याद रखें कि आप गरीब पैदा हुए हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो इसमें 100% आपकी गलती होगी। इस बुक में हमने जाना कि कैसे आप यंग एज में अमीर रिटायर हो सकते हैं और हमेशा अमीर बने रह सकते हैं। और रिच डैड कहते हैं कि अपने आप को पेचेक के चक्कर से आजाद रखें, अपना फोकस पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम पर बनाए रखें, अपने माइंडसेट और अपनी आदतों में बदलाव लाएं ताकि आपका दिमाग रिच बनने के लिए टर्न हो सके।